एक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो मूर्तियां बनाने का काम करता था। उसकी पहली पत्नी की देहांत होने के बाद उसने चमेली नाम की औरत से दूसरी शादी की। चमेली अपनी बेटी शिल्पा को बहुत लाड प्यार से देखती थी, मगर पहली पत्नी की बेटी स्वाति को हरदम कोसती रहती थी। चमेली शिल्पा को स्वादिष्ट खाना परोसती थी और स्वाति को सिर्फ एक सूखी रोटी देती थी। उतना ही नहीं, घर के सारे काम स्वाति से ही करवाती थी। थोड़े दिनों के बाद स्वाति के पिता चल बसे। स्वाति ने अपने पिता से मूर्ति कला सीखा। वो भी मूर्तियां बनाने लगी। लोग मूर्तियां खरीदकर पैसे चमेली को देते थे। एक बार एक ज्योतिषी उनके घर आया। चमेली उन्हें भोजन खिलाकर जाते वक्त उन्हें नमस्कार की। ज्योतिषी उन्हें आशीर्वाद देते हुए, माँ चमेली, तुम्हारी बड़ी बेटी स्वाति का भविष्य बहुत अद्भुत होने वाला है। बड़ी होने के बाद उसके बाल सुनहरे बाल में बदल जाएंगे, तब आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। ये सुनकर चमेली को बहुत जलन होने लगी। इस स्वामी जी को बेकार में भोजन खिलाई, इसके वजह से हमारी जिंदगी सुधरेगी क्या? मैं नहीं मानूंगी, सोची। ऐसे शिल्पा और स्वाति दोनों बड़े हुए। एक बार स्वाति के बाल अचानक से सुनहरे बाल के जैसे बदल गए। ये देखकर चमेली और शिल्पा दोनों दंग हो गए। ओहो, उस स्वामी जी की बातें अब मुझे समझ आ रहे हैं। उन्होंने सच कहा था, अब से इसके बाल काटकर बेचना होगा। लगता है ऐसे करके ही हमारी जिंदगी बदलने वाली है, सोची। बाद में एक कैंची लाकर उसके बाल काटने गई तो स्वाति, माँ नहीं माँ, मेरे बाल मत काटिए माँ, अगर कोई मुझे देखेंगे तो हंसेंगे माँ, मत काटिए माँ, कहकर मिन्नतें करने लगी। फिर भी चमेली, चुप हो जाओ, मना करोगी तो मार खाओगी। लोग हंसेंगे तो मुझे क्या, आज से तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, कहकर उसके बाल काटी। उन बालों को सोने के दुकान में बेचकर पैसे ली। स्वाति आईने में देखकर दुखी होने लगी। बस अचानक से स्वाति के सुनहरे बाल फिर से लौट आए। ये देखकर चमेली और शिल्पा अचंभित हो गए। चमेली तब, हाँ, इसे ही किस्मत कहते हैं। बाल काटने के बाद भी फिर से बाल आ रहे हैं, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, कहकर स्वाति के बहुत मना करने पर भी फिर से बाल काटने लगी। ऐसे चमेली आए दिन बाल काटकर दुकान में बेचने लगी। स्वाति आईने के सामने खड़े होकर, छी, क्या जिंदगी है मेरी। सुनहरे बालों को देखकर खुश होने से पहले ही मेरी माँ बाल काट कर ले जा रही है, सोचकर बहुत दुखी होने लगी। एक सैनिक तब, सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। हमारे देश के राजा बिम्बिसारा जी युवराज की शादी के लिए नववधु ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की के सुनहरे बाल होंगे उसी लड़की से युवराज की शादी करवाएंगे, कहकर राजा जी बोल रहे हैं। इसलिए आपके गांव में ऐसी कोई लड़की है तो कल चौपाल के पास आकर युवराज जी से मिलिए, कहकर ऐलान करने लगा। ये सुनकर चमेली के मन में लालच बढ़ी। वो, ए स्वाति, अगर तुम बाहर आई तो तुम्हें मार दूंगी। मैं शिल्पा को युवरानी बनाऊंगी, तुम बाहर मत आओ, बोली। अगले दिन चमेली शिल्पा के बालों पे सुनहरा रंग डाली। वो शिल्पा को लेकर बाहर चली गई। ये देखकर स्वाति, इस घर में मैं कुछ नहीं रहूंगी, यहाँ से भागना होगा। यूं सोचकर बालों पे काला रंग डालकर घर से बाहर आई। चौपाल के पास बहुत सारे नवयुवती अपने बालों पे सुनहरा रंग डालकर आए। उन्हें देखकर युवराज आश्चर्य में पड़ गया। तभी स्वाति वहां पर आई। वहां पर क्या हो रहा है कहकर देखने लगी। युवराज मंत्री से, महामंत्री जी, इतने लोगों के सुनहरे बाल हैं, अब मैं क्या करूं? कहा। महामंत्री, युवराज, जरूर ये सब युवरानी बनने के लालच में आए होंगे। रुकिए, अभी मैं इन सब का असली रंग बाहर निकालता हूँ, कहकर अपने सैनिकों से कुछ कहा। तभी सैनिक घड़ों में पानी लाकर सबके सर पे पानी डालने लगे।
बस उनके सर पे से सुनहरा रंग चला गया और काले बाल दिखे। युवराज तब, छी, इस गांव के लोग इतने धोखेबाज हैं क्या? इन्हें तुरंत बंदी बनाकर सबको फांसी दो, कहकर गुस्से से कहा। ये देखकर स्वाति, युवराज कृपा करके मेरे गांव वालों को कुछ मत कीजिए, ये सब लालच में आकर ऐसे किए होंगे, कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए, बोली। युवराज तब, वैसे तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सुनहरे बालों वाली लड़की से शादी किए तो मैं चक्रवर्ती बनूंगा कहकर मेरे कुंडली में है, अब मैं क्या करूं? कहकर दुखी होने लगा। तभी स्वाति एक सैनिक के पास से घड़ा लेकर अपने सर पर पानी डाला। बस उसके सुनहरे बालों से काला रंग हट गया। ये देखकर युवराज बहुत खुश हुआ। चमेली और शिल्पा जो बीता वो सब महाराजा जी से बताकर उनसे माफी मांगे। ऐसे स्वाति की शादी युवराज से हुई। स्वाति के साथ साथ राज दरबार में जीने का मौका मिलने के कारण स्वामी जी के कहे जैसे ही शिल्पा और चमेली की जिंदगी बदल गई।